टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र में संचालित टाइल्स बनाने वाली फैक्ट्री के खिलाफ लोगों ने जल और वायु प्रदूषण फैलाने का आरोप लगाया है। ग्रामीण सोमवार को मनसा चौक पर इकट्ठे होकर नारेबाजी करते हुए एडीएम ऑफिस तक गए, लेकिन ऑफिस में एडीएम नहीं मिलने के बाद परिसर में ही धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों ने बताया कि कजारिया सेरेमिक्स कंपनी के द्वारा इतना ज्यादा प्रदूषण किया जा रहा है कि गांव में बुजुर्गों को दमा की बीमारी फैल चुकी है। बच्चे और बड़ों में खांसी, खुजली, जुकाम का प्रकोप है। गांव में होने वाली गेहूं व अन्य फसलें खराब हो चुकी हैं। पानी की टीएसडी 1000 से 1500 के बीच निकल कर आ रहा है। कंपनी की तरफ से निकलने वाला स्लज गांव की सड़कों पर जगह जगह पटक दिया जाता है, जिससे चारों ओर बदबू का आलम है। लेकिन शाम 4 बजे तक भी एडीएम अपने ऑफिस में नहीं पहुंचे तो ग्रामीण एडीएम को ही ज्ञापन देने की जिद पर अड़े रहे और उसी के दौरान बरसात में भी वह एडीएम ऑफिस के सामने डटे रहे। ग्राम जैलपुर निवासी हूँ। कजारिया कंपनी जो जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण फैला रही है, इसके विरोध में हम आसपास के ग्राम लामबंद हुए और आज एडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए। किस तरह का प्रदूषण फैला रही है कंपनी और कितना प्रभाव उससे पड़ रहा है? कंपनी कूड़ी जला रही है, उससे वायु प्रदूषण बहुत ज़बरदस्त तरीके से फैल रहा है। केवल धुआं ही धुआं दिखाई देता है और जो जल प्रदूषण गंदा जल ये भूगर्भ में डाल रहे हैं, उससे हमारा ज़मीन का जल स्तर जो है वो गिरता है। अभी तक कितना इफेक्ट उससे पड़ा है? कोई बीमारी फैली है, किसी तरह का कोई रोग फैला है क्षेत्र में? अस्थमा का रोग ज़्यादातर फैल गया है। सांसों में तकलीफ होती है, आँखों में तकलीफ होती है, जलन वगैरह होती है और जो पानी है वो पेवर सब बोरिंग में सफ़ेद आने लग गया है। तो आपने कभी उच्च अधिकारियों से कोई इसकी शिकायत की, कोई जांच बैठाई? यहाँ तहसीलदार साहब टपुकड़ा को विज्ञापन दे चुके हैं हम। इनके प्रदूषण मंडल में जयपुर में भी इनके भिवाड़ी जो बैठते हैं उनमें भी विज्ञापन दे चुके हैं और वो लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। कंपनी से मिल करके पैसा खा कर फिर बैठ जाते हैं। क्या प्रशासन भ्रष्ट हो चुका है? बिल्कुल प्रशासन भ्रष्ट हो चुका है। ऐसे कौन कौन से अधिकारी हैं जो वहाँ गए हैं, जांच की है और अभी तक उन्होंने कार्रवाई नहीं की? इनके भिवाड़ी के रीको का अधिकारी वहाँ जा चुके हैं। प्रदूषण मंडल के भिवाड़ी के कोई अमित शर्मा जी बैठते हैं, वो बार बार जाते, कार्रवाई कुछ नहीं करते, जाते हैं पैसा खा जाते हैं कंपनी से और आके बैठ जाते हैं। सतवीर जी, आप इतने लोग एकत्रित हुए हैं एडीएम साहब के यहाँ पर, क्या मामला है? मामला कजारिया कंपनी द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण के बारे में है। हम यहाँ 20 गांव से सभी जनमान्य व्यक्ति आए हुए हैं और इतना भारी प्रदूषण हो रहा है पूरे क्षेत्र में, जिसके कारण चारों तरफ वायु, जल प्रदूषण और हर तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है। बीमारियाँ प्रदूषण कारण बहुत फैल रही हैं। और कंपनी में ऐसा क्या बनता है जो प्रदूषण फैल रहा है? इनमें टाइल्स बनती है और कूड़ी जलाई जा रही है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है। वायु प्रदूषण तो बहुत ही अधिक फैल रहा है और जल प्रदूषण, भूगर्भ में पानी डाल छोड़ दिया जाता है। जल के स्रोत खराब हो चुके हैं, पीने लायक पानी नहीं रहा और आसपास के खेतों में भी स्लिट जो बारिश के समय में वो फैल जाता है। फसलें नष्ट होती जा रही हैं और रोग तो गिना नहीं सकते कितने रोग फैल रहे हैं। नए नए रोग उत्पन्न हो रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रही क्या हो रहा है। कंपनी प्रबंधन से आपकी बात हुई इस विषय में? कंपनी प्रबंधन से यहाँ के बहुत लोग पहले से ही मिल चुके हैं। जयपुर निवासी जैसे बता रहे हैं, पंचायत में बात हुई थी और अनेक स्तरों पे अधिकारियों से बात हो चुकी है। जयपुर भी और यहाँ भिवाड़ी भी, इनके जो प्रदूषण नियंत्रक हैं उनसे भी, लेकिन कहीं से भी कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी तक कोई भी उचित कार्रवाई नहीं हुई है। कितनी बार अभी तक वहाँ कंपनी स्तर पे जांच हो चुकी है, अधिकारी स्तर पे जांच हो चुकी है कंपनी की? कई बार हो चुकी है जांच, लेकिन कोई आश्वासन नहीं मिलता है खाली, लेकिन कोई पुख्ता अभी रोकथाम नहीं हुई। ये प्रदूषण कितने समय से चला आ रहा है? प्रदूषण तो अक्टूबर से ज़्यादा बढ़ रहा है और जैसे जैसे तूड़ी जैसे जलाई जा रही, कार्य का विस्तार जैसे हो रहा है। कंपनी जैसे अपने प्लांट का विस्तार कर रही है, आसपास की और भी एक्वायर करके और ज़्यादा प्लांट डाल रही है, तो ये क्षेत्र उसको सहन नहीं कर पा रहा है। बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलता जा रहा है। एनसीआर में तो तूड़ी जलाना बैन है, फिर कंपनी तूड़ी कैसे जला रही है? इसमें क्या अधिकारी निश्चित रूप से तो स्पष्ट है कि मिली भगत है। जब ये बैन है, कोई आगे एनजीटी कार्रवाई जो होनी चाहिए, गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंगली कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। किसके मिली भगत? मिली भगत अधिकारियों से ही है कंपनी की। कौन कौन अधिकारी हैं जो मिली भगत करके ये काम करवा रहे हैं? तो निश्चित रूप से तो मैं नहीं जानता, लेकिन अवश्य जब कार्यवाही नहीं हो रही है, धरातल पे नहीं उतर रही, तो सबको दिखता है
कि भाई दिखेगा तो रुक जाएगा, नहीं हो रहा है प्रदूषण हो रहा है तो इसका मतलब कुछ नहीं हो रही कार्रवाई। अभी आप किस लिए आए? अभी हम इसको तुरंत अविलंब कार्रवाई की जाए जिससे कि क्षेत्र के क्या नाम है सर आप? रामकिशन जी, कौन सा गांव है और आप मेरा इकट्ठे क्यों गांव हुए? गेलपुर है जी। और हमारे गांव में कचरे सिरमिक कंपनी लगी हुई, लोगों को खूब रोजगार दे रखा है, लेकिन समस्या ये आ रही है अक्टूबर से वो टाइल गैस की बजाय तूड़ी से बना रही है और तूड़ी का प्रदूषण हमारे पूरे क्षेत्र में फैल रहा है। हमारी गेहूं की फसल भी हल्की हो गई और आँखों में जलन और बच्चों के खांसी जुकाम और बूढ़ों के अस्थमा की बीमारी आ गई है, जिससे हम ग्रसित हैं। और हमारे जो सरपंच हैं राजबाला यादव और उसके लड़के ने उन्होंने प्रशासन को कई बार चेताया है, जयपुर से भी गया है, भिवाड़ी से भी गया है। जो भी अधिकारी जाते हैं वो अपनी रिपोर्ट तैयार के ओके दिखा देते हैं, पैसे ले लेते हैं कंपनी से और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जबकि तूड़ी आज भी धड़ाधड़ चल रही है और पूरा प्रशासन अंधा हुआ बैठा है, कोई किसी की नहीं सुन रहा। स्टॉक लगा रखा है और गांव के 2-4 आदमी उससे सेलमैन बन रहे हैं। बाकी गांव में आँख में जलन, तौर का कम होना, अस्थमा, दमदमा और बच्चों में एलर्जी की बीमारी आ गई। आसपास गांव 10-20 है, उनको इकट्ठा किया है, लेकिन हम आज एडीएम के पास आए, कोई हमारी सुन नहीं रहा है। जो यहाँ के जो प्रदूषण कर्मचारी है जयपुर के, वो सब अपना बैग भर के पैसे के ले आते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती है। फैक्ट्री किसी को कुछ नहीं समझ रही, मोटे पैसे वाली। और हमारे 8-10 गांव हैं, उनके जो बोरिंग के पानी है वो सफ़ेद पानी दे रहे हैं, उनके सैंपल भरवा दिए और कंपनी के प्रदूषण कर्मचारी जाते हैं भिवाड़ी से, वो उसको प्रदूषण को सही बता के आते हैं। कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। लोग हताश है, गरीब आदमी है, पैसे खर्च नहीं कर सकते, हम पैसे है कहाँ और कचहरी का मुकाबला भी नहीं कर सकते। लेकिन लास्ट में हम मुख्यमंत्री तक जाएंगे, मुख्यमंत्री भी हमारी बात को नहीं सुनेगा, तो हम 150 गांव इकट्ठा करके जन आंदोलन करेंगे। अभी आप कह रहे हैं कि तूड़ी जलती है, उसमें तो कितने ट्रक वहाँ तूड़ी की सप्लाई होती है? तूड़ी की कोई गिनती है क्या? बहुत ज़्यादा जा रही है। अब देखे हो जाके रात दिन चल रहा है और अब 3-4 दिन से ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं वो, कि कभी गांव वाले आंदोलन करें तूड़ी नहीं जाए तो कंपनी बंद हो जाए। जबकि ये गैस से टाइल बनाते थे, अब अक्टूबर से तूड़ी से बना रहे हैं। कंपनी प्रबंधन का कहना है कि कंपनी जो चल रही है वो गवर्नमेंट्स के रूल के हिसाब से चल रही है। तूड़ी भी अगर जलती है तो वो गवर्नमेंट्स के रूल से जलती है और तूड़ी को ज़्यादातर जो काम में लिया जाता है वो पैकिंग में काम में लिया जाता है। ऐसा नहीं, इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा है जी, तूड़ी सीधी जा रही है और जो ये कंपनी के आदमी जा रहे हैं ना, ये जो प्रदूषण वाले, ये अपने पैसे ले आते हैं, उसको ओके दिखाते हैं, तो वो उनकी मनमर्जी है। कलम में ताकत है उनकी में, हमारी कलम में ताकत नहीं है। तो कुल मिला के कंपनी प्रबंधन और जो अधिकारी हैं वो मिले हुए हैं। हाँ, मिले हुए हैं और दोनों की मिली भगत से ये पूरा खेल चल रहा है। जबकि हमारे इलाके में रोजगार दे रखा है, कोई हमारे सर में दर्द है क्या? हम इस काम के लिए विपक्ष में आए हैं।